नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। माहौल तो आप देख ही रहे हो। एपिसोड नंबर क्या है? 27, 28, 27 में 27 इतना मंगल भारी है कि बताओ। शो नंबर 27 पे नया स्टूडियो आप लोग आज देख रहे हैं। बना नहीं है, धीरे धीरे 20 से पहले ही 4 घंटा काम चला है इस पे, और अभी भी कम से कम नहीं तो 2-3 दिन का काम इस पे बाकी है। ये आप देख ही सकते होंगे, हमारे जो मचाते रहते हैं बवाल, इनके पीछे पूरी दीवार इस समय खाली है। अभी बहुत भरनी बाकी है। अगले एपिसोड में ना आग लगा देंगे। आग 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 आग। जो किसका डायलॉग है? आग आग वाला नहीं, वो क्या नाम है? अनु मलिक जी। जय माता दी लेट्स रॉक तो हमारे हिमेश जी का है ही, वो तो करेंगे ही करेंगे, मगर आग भी लगाएंगे। लाल कलर था, आज थोड़ा वार्म देख रहे हैं क्योंकि गर्मी आ गई है, समर्स। तो हम लोग सीजन के हिसाब से जो है सोच रहे हैं स्टूडियो चेंज करें। अब जब ठंड आएगी तो हम सोच रहे हैं बर्फ में जाके शो करा करेंगे। आज शो पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ द होम टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस मानसी दुबे और मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर, और साथ साथ हमारे आज गेस्ट मिस प्रज्ञा गोयल जी, और साथ ही साथ जो सुबह हमारे साथ रेस लगा रहे थे ग्रैंड स्टैंड पे, उत्कर्ष नेगी जी वापस रात को आते हुए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। 2 टॉपिक, 2 मुद्दे सबसे बड़े। सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे यूजी जी से। हम तो पेल रहे थे इनको हर शो में कि भाई ये तो ऐसी तैसी हो गई, सैड बॉय है। ये तो भाई प्ले बॉय निकले। यूजी भी चाहते हैं कंट्रोवर्सी में रहना, वो ऐसा नहीं छोड़ने वाले। उनको पता था कि जब उनका नाम मीडिया से डाउन होता जा रहा है, उनको थोड़ी और अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, चैंपियंस ट्रॉफी में ही एक लड़की के साथ पहुंच गए भाई साहब, वो भी फाइनल्स में ऑब्वियसली, और वो भी ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं। तो इंडिया जीता ही था, बट उसके बाद उससे ज्यादा अटेंशन युजवेंद्र चहल पर है। क्यों नहीं मिलेगी भाई? विक्ट्री तो उनकी थी पूरे मैच में। इंडिया को तो पूछ ही नहीं रहा कोई कि भाई इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता तो किसी को फर्क ही नहीं अपनी पड़ रहा। ट्रॉफी वो साथ लेके आए थे। आओ ये देखिए, अपने ट्रॉफी को साथ लेकर आए थे। भारत की ट्रॉफी सब किसी को मतलब ही नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पुरानी हो गई है। उनको खबरों में रहना भाई, खबरों की ट्रॉफी अलग जा रही है, उनकी अलग गेम चल रही है, और क्या चाहिए उनको। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो कहता है हु इज आरजे महावेश क्या है? महावेश हम एक ही, हम सिर्फ महादेव को जानते हैं, किसी को हम नहीं जानते। ऑल अबाउट द मिस्ट्री गर्ल स्पॉटेड विद युजवेंद्र चहल आफ्टर स्प्लिट विद धनाश्री वर्मा। The article कहता है क्रिकेटर युजवेंद्र चहल may not have been a part of Indian squad that won the ICC Champions Trophy on Sunday। क्या बात है भाई, बिना टीम का पार्ट हुए ट्रॉफी उठा ली भाई साहब। But the spinner was at the Dubai International Stadium cheering for his mates, but as the camera panned to him in देख रहे हो, कागज भी नहीं खुल रहे, इतने नए हैं। स्टूडियो तो नया है, कागज भी नए हैं हमारे, खुल ही नहीं रहे हैं। और खबर भी इतनी भारी है कि वो पन्ना पलट ही नहीं रहा है। देख रहे हो पीछे हमारे लिए खास बना है, हवा बिल्कुल चलती हुई। देखो माहौल भी रोमांटिक है। हम सोच रहे हैं वो 5 लोगों में रोमांटिक हम सोच 5 लोगों में रोमांस नहीं होता, आप लोगों कुछ और ही होता है। आप लोगों के लिए शो चला ही रहे थे हम, तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स। अब सोच रहे हैं कि लेट नाइट शो भी चला दें यहाँ पर, बट ठीक है जैसा भी होगा। यहाँ कहता है had been spotted with him at get-togethers and outing earlier as well. Actor Vivek Roy was among the first to share a video with Chahal sitting a row head। मेरे को क्या करना विवेक ओबरॉय से? क्या लिखा है एचटी? अरे विवेक ओबरा बस फ्रेम में था और कुछ नहीं था। किसके फ्रेम में? युजवेंद्र चहल और डीजे आरजे जो भी हो, उसके साथ के फ्रेम में सबसे बस फोरग्राउंड में बैठा हुआ था। पीछे वो अपनी खिलखिलारियां उड़ा रहे थे पूरे एकदम, खी गुगू। इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए फोटोज खींच रही थी वहां पे। विवेक ओबरा क्लूलेस बैठे थे, मैच देख रहे थे बस। यहाँ पे कह रहा था पिक्चर शोड द टू सेलिब्रेटिंग एज फायरवर्क्स वेंट ऑफ इन द स्काई अबव द स्टेडियम। कहा था ना जिता के आऊंगी। द कैप्शन this was her caption, yes. आरजे का। She said that she was the lucky charm for the match that day. Mahavash is a radio jockey turned actor and film producer. Her bio on IMDb states that she began her career during her final year of the college as a radio jockey. Following this, she became a content creator, collaborating with many cricketers such as Brett Lee शायद से, Suresh Raina and Chris Gayle. Later, she hosted her own show called Bold and Bold. Please watch Pop Nation, ये सब नहीं देखता। In 2022, she hosted the Amazon mini TV show Playground Season 1। अच्छा,
गेम थोड़ा यहीं सा से स्टार्ट नाम हुई वाला हुई है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर से बन के निकली हुई है और क्या। फॉलोइंग हाँ बोलिए। पहले ये इन्फ्लुएंसर थी एंड देन शी लेटर ऑन स्विच टू एक्टर, और अब ये She's also a producer. यस शी इज आल्सो अ प्रोड्यूसर नाउ। प्रोड्यूसर, Yes. प्रोड्यूसर नाम आ रहा है यहाँ पे। Yes. ओह माय गॉड, महंगी बातचीत है भाई। क्या महंगी बात है। क्या? ओ ये ज्यादा बोल रहा है, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे, हम भी प्रोड्यूसर हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी प्रोड्यूस करते हैं। ये कहता था पिक्चर शोड द टू सेलिब्रेटिंग एज फायरवर्क्स वेंट ऑफ इन द, अरे ये तो फिर आ गया वही पेज ही। तो मोटा मोटा यही है कि भैया यूजी जी जो है हमारे प्लेयर है। प्लेयर है रियल लाइफ में भी। प्लेयर तो थे ही यूजी हमेशा की से। रिज है भाई यहाँ पे। हाँ यहाँ पर ये फिर फाइनल कहता है युजवेंद्र चहल हैड टाइड द नॉ, ये ठीक है फलाना ढमकाना, बट बेसिकली फाइनल यही हुआ है कि दोनों ने मना कर दिया है कि वी आर जस्ट फाइनली Friends. हाँ Just friends. बट सबसे पहले इनका जो स्पेकुलेशन था ना इन दोनों की, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर सीन टुगेदर। क्रिसमस पार्टी में भी ये लोग साथ में दिखे थे, इन्होंने फोटोज भी शेयर करी थी आरजे ने। एंड उसी बात से ये बात शुरू हुई थी कि अच्छा युजवेंद्र चहल का कुछ इनके साथ चक्कर चल रहा है। एंड देन अगेन फाइनल्स में फिर से ये लोग आ गए चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे, एंड इसके बाद इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी करा था कि भाई मेरा नाम लेके तुम पीआर गेम मत करो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड इन विच सदी लाइक इन विच डेकेड आर वी लिविंग। ये किसने बोला था? यूजी ने बोला था? नहीं RJ? आरजे महावेश ने बोला था कि हम कौन से डेकेड में रह रहे हैं कि तुम अगर मैं किसी और ऑपोजिट जेंडर के साथ भी स्पॉट हो रही हो, तुम हम डेट ही कर रहे हैं क्या आपस में, बट देन व्हाई आर यू गेटिंग स्पॉटेड अगेन अगेन। सो आई डोंट नो, लाइक इट्स वेरी स्केप्टिकल राइट नाउ। तो जरूरी ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं डाइवोर्स मैं ले चुका हूँ किसी से तो मैं किसी के साथ भी घूम सकता हूँ फिर। ले चुका हूँ या ले रहा हूँ? यार ले रहा हूँ हाँ, कह in the सकते हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस। इन द प्रोसेस अभी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ ना, वही तो बात है सारी। देखो यहाँ पे कि दूसरी, हाँ बोलो। बात ये है सारी कि अभी भी कुछ भी ऐसा इधर धानाश्री और युजवेंद्र उनके दोनों की तरफ से कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं आया है कि उन्होंने जो आजकल लोग करते हैं इंस्टाग्राम ऑफिशियल, ऐसा कुछ नहीं करा यही तो उन्होंने। चीज चल रही है ना यार, वो नीदर ऑफ अस हैव रियली कंफर्म्ड। वही तो उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया। वो ये सब जितनी भी न्यूज चल रही है, खबरें चल रही है, रूमर्स चल रही है, ये सिर्फ मीडिया बना रहा है अपने Yes. आप। उनको कुछ नहीं मिल रहा तो भाई साहब चलो यूजी किसी के साथ गया हुआ था वहां पे, उसका डिवोर्स का सीन चल रहा है, उसकी बीवी ने रूमर्डली एलिजिडली 60 करोड़ रुपए उससे एलिमनी के लिए मांगे हैं। अब पता नहीं वो देगा ही नहीं देगा, क्योंकि इस पे भी अलग ड्रामा बना था, कोई खबर नहीं थी आई कुछ भी। खबर नहीं है अभी, सिर्फ रूमर चल रहा है। बीच में ये भी न्यूज आई थी कि किसी के लॉयर ने आके कंफर्म कर दिया कि अच्छा हाँ वो लोग म्यूचुअली सेपरेट हो चुके हैं, बट किसी ने भी अगेन देन नन ऑफ देम हैव रियली कम फॉरवर्ड इन सेड कि अच्छा हम दोनों अलग हो चुके हैं। तो ये सब बहुत प्रोसेस में चल रही है और सारी ये बात भी ना This बोलो। spotlight, there was also this news that Dhanushri, she archived all the pictures that she posted on her Instagram page with you. और फिर वो अनआर्काइव भी हो गई थी। यस अनारकाइव भी उसने उसके बाद करी जब हाँ, वो जब ये आरजे आरजे के साथ हुआ था। अनफॉलो नहीं करा उसने उसको? अनफॉलो नहीं किया हुआ। ये होता है ना कि वो ब्रेकअप होने के बाद अरे यार unfollow वो कर दिया, उनका archive नॉर्मल कर ब्रेकअप दिया। नहीं है ना यार, वो अच्छे खासे नॉन फेसेस है, उनको उस ब्रेकअप पे व्यूज मिलेंगे भाई, ये चीज Allegedly 60 करोड़ का ब्रेकअप हाँ। है ना? उनको उस ब्रेकअप से फायदा मिलेगा भाई, पब्लिसिटी मिलती है कि उनका नाम पब्लिक में ऑलरेडी चल रहा है, उस नाम चलने की वजह से उनके पास और अलग अलग तरीके के स्पॉन्सर्स आएंगे, उस स्पॉन्सर से उनका बिजनेस चल रहा है भाई। धानाश्री ने धानुश्री धानाश्री उसके नाम में ही धन है भाई। She's a dancer. शी इज अ कोरियोग्राफर। How did she become famous? I'm so sorry. इंस्टाग्राम Instagram, she used to post her dance videos on Instagram. she was an influencer on Yeah, she Instagram. was like she used to dance. And Mahavash also started as an influencer and वो an अलग RJ. चीज है बट उसने वो अलग चीज है। हाँ, she- एक्चुअली तो यूजी का टाइप है ना फिर एक, युजवेंद्र चहल हैज अ टाइप। तो यूजी का टाइप हो गया ना We can फिर। say that, वो थोड़ा सा उस कम्युनिटी में बहुत फेमस है। He doesn't really have any I should not be saying it, but he doesn't really have any Bollywood connection like lot of these cricketers have, but उसका अपना एक certain type है with influencers, so अच्छा। वो उसी कम्युनिटी में ज्यादा देखे भी जाते हैं because again उनके डांस वीडियोस तो आई एम श्योर आपने देखी होंगी इंटरनेट Yeah. पे, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट ही पोस्ट ऑन हिज पर्सनल अकाउंट। एंड इनफैक्ट जो उन्होंने धानाश्री के साथ उनका शुरू भी हुआ था वो उसी वजह से हुआ था बिकॉज ही वांटेड टू डांस, ही कुड नॉट डांस, hence he wanted a choreographer, so he reached out to Dhanashri during अच्छा, COVID. okay. And उसके बाद उनका चक्कर शुरू हुआ था, फिर they eventually got married and it lasted for 4-5 I think years. यहाँ पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं। हाँ कि देखो धानाश्री तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में। यूजी का था, यूजी को था कि भाई उसको क्रिकेट के अलावा कोई और क्लाउड चाहिए जहाँ पे उसको उसके अलग फेस से उसको लोग जाने, जिसकी वजह से वो इंस्टाग्राम पे चला गया। इंस्टाग्राम पे उसको दिखा कि भाई एक और लड़की है जिस
की तरफ से वो अट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली वो बंदी सुंदर है यार, ऐसा कुछ नहीं है। उसका उसको उसमें फायदा दिखाना एक तरीके से कि हाँ भाई अगर मैं इसके साथ अपनी रील्स बनाता हूँ तो मेरी रील की भी रीच ज्यादा बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, Also, क्योंकि हाँ during COVID, this trend of posting dance videos, in-house dance videos became very popular, and it's been very long that UZ has not played for the Indian cricket team. So he wanted to come into the limelight. Maybe that's why he वही chose that तो, route. यही चीज धानाश्री को भी चाहिए थी एक तरीके में। धानाश्री के अलग पर्पसेस थे, अलग रीजंस थे, ये सब चीजों को आगे तो फॉरवर्ड आईजी वर्ड से करने में। बाहर आने के लिए कोई वही तो, अब उसको एक और स्टाइल है, क्यों नहीं एक चीज नहीं होती कि धप्पा लग गया कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर तो है ही है, बट शी इज आल्सो वाइफ ऑफ वेल राउंड क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर यार। उसकी बीवी है, अब उसको भी उसका फायदा मिलता है और आपने मिला भी भी है। नोटिस करा है कि धानाश्री जब शादी नहीं हुई थी तब कैसी दिखती थी, एंड हाउ शी लुक्स नाउ, लाइक शी हैज कंप्लीटली चेंज्ड, शी हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब उसके चीक बोन सर्जरी या फिर जो भी तुम देखोगे, तुम प्रॉपर एब्स वैब्स आ गए हैं, हाउ मच शी हैज लॉस्ट हर वेट, या जो भी कंप्लीट तो अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन से शादी करेगी, कुछ तो असर पड़ेगा ढंग का। स्पोर्ट्समैन में कोई चीज नहीं आया ना, यही तो तो प्रॉब्लम वो है। तो ढंग का ही होगा ना फिर। This is not about just Dhanashri, but this is something that you would notice in general, girls or women also. Like there is a natural change that you witness in women when they get married, and that could be because of the happiness that they feel. नहीं, ये चेंज मैं कहूंगा बंदियों के यार, अंदर ये change ब्रेकअप ना- के बाद भी आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिलेशनशिप में गई है तब आया Because है। that's a bounce back. Then you have तो to वो show. चेंज अंदर से मोटिवेशनल है ना ये यार। वाला चेंज पैसे की वजह से है गाइस, वो- हम लोग भटक क्यों रहे हैं? ये वाला चेंज इट हैज वो लॉट तो टू है डू ही विद ना। मनी आल्सो, बिकॉज़ माने अगेन तो सही आई कह रही हैव है। धानाश्री ने आके उसको बताया था, सही कह रही है। But there's also a thing that I've read. Then when two people are together, there's an exchange of vibration between the two people. You give your energy to the other person, and the other person gives your energy to you, and that's how you witness change. And there's also a saying that when two people get separated, आप अपनी energy वापस ले लेते हो. Then you see a different kind of change. So I think the change that you're talking about post breakup is that change, and the change that you're talking about in Dhanashri post wedding is the exchange of vibration between the two of them. नहीं यार, हमने डायमेंशन ही चेंज कर दिया। पैसे से शुरू हो गए, हम Energy- वाइब्रेशन But पे आ that is गए। true. Like that is true. You can feel like, don't you learn from people? And वो अलग चीज से निकला हुआ चेंज है ना, लाइक उसका यार उस वो चेंज का बहुत सही मोटिवेशन बात है, ऐसा है like whenever two कि- people come together उनमें चेंजेस होते हैं, और वो एक रिश्ते को चलाने के लिए या फिर उसमें रहने के लिए भी जरूरी होता है। तो वो बात आपकी अग्री करते हूँ, बट कॉन्वर्सेशन का भी पॉइंट इज समथिंग लाइक दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट वाज कि जब भी जैसे ही उसकी शादी हुई उसकी टोटल अपीयरेंस में बहुत चेंज है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट हैज लॉट टू डू विद बिहेवियरल या फिर कुछ भी पर्सनालिटी या Self healing वाला type, self healing वाला type। यू कैन नॉट सी, मतलब वो इट्स अ वेरी, इट्स नॉट अ टैंजिबल चेंज, मतलब तुम उसे देख नहीं सकते हो, वो एक उनके प्रोबेबली आसपास के लोगों को फील होता होगा, बट मी लाइक अगर मैं एक इंटरनेट पे जाके एक इंसान को देख रही हूँ तो मेरे पास उसको जज करने का क्या बेसिस है? मेरे पास तो सिर्फ उसकी शक्ल या फिर यू नो हाउ द पर्सन इज रियली चेंजिंग। मैं तो नहीं मिली कभी धानाश्री से, या मेरे को नहीं पता कि वो कैसी बात करती है, कि वो पहले कैसे बात करती थी। सो माई ओनली एरिया ऑफ हाउ आई कैन जज हर इज थ्रू हर इंस्टाग्राम, Yeah, right. So that's how that's from where this is from where I am coming from. So what do you think brought about that change in her? yeah, Money. Even I That's have- what I said. Like the motivating factor was money. I think I will not just say money, but resources altogether. Like That come in the form of money. of course. And यही बात है। so that extra money that you're talking about is channelized where? In the surgeries that she got through, because I think she's known enough to afford a good lifestyle for herself without course, of being course. associated with UZ. नहीं So यार, what इतना I- नहीं है उसके पास। स्टार्टिंग से यूजी से पहले उतना पैसा नहीं था जितना उसके पास यूजी के बाद She आया was है। a good Instagram influencer. गुड ठीक है, बट यूजी क्रिकेटर है यार, क्रिकेटर की सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, एंड अगर वो उसकी वाइफ है तो ऑब्वियसली उसका जितना इनकम आ रहा है उस पे उसका हक है। सो डिफरेंस बहुत ज्यादा है यार यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा था, नहीं था ऐसा। Okay. तभी शादी के बाद उसकी इतनी सर्जरी चेंज हुई, पूरा लुक चेंज हो रखा है यार, कम नहीं दिखती आज किसी से वो। यार हाँ, she look Like, ऐसा I नहीं वो कभी agree. पहले बेकार दिखती थी। She absolutely looked gorgeous even before she got married to Yuzvendra Chahal, but now she looks absolutely stunning। भाई उसकी फोटोज देखो, हाँ। how she poses, how she is, like it's really good actually।
सो भाई मेरे पास भी कल को पैसा आएगा, मैं भी कराऊंगी यार। मेरे पास आएगा, क्यों नहीं कराऊंगी? देखो सारी बात एक साइड, मगर इसमें जो मेन मुद्दा है वो एक साइड। मेन मुद्दा ये है, जब ये कांड हुआ है, ठीक है, उस मतलब जब ये देखे गए बेसिकली साथ में, उसका रिएक्शन क्या था धनाश्री की साइड से? जो बात हुई फोटोज अनआर्काइव करने की, उसने कोई और पोस्ट भी डाली थी अपने घर पे पूजा करते हुए अपने घर वालों के साथ ही शायद। जो भी था, बट लेकिन अब समझो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। कोर्ट में अभी तक ये डाइवोर्स दिया नहीं गया है। यूजुअली डाइवोर्स केसेस बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अभी तक ये 2 महीना हो गया, 3 महीना, तीसरा महीना लग चुका है। अभी जनवरी में शुरू हुआ था, फरवरी मार्च ऑलमोस्ट अब आधा हो चुका है, 2.5 महीना हो चुका है। इतने टाइम में तो भाई साहब प्रॉपर्टी भी डिवाइड होके आराम से सब सेटल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। अब हो क्या रहा हो, अब ये अनुमान है, ठीक है, ये ओपिनियन है, ये मनगढ़ंत Hypothesis है। हाइपोथेसिस है कि भाई जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसका मीनिंग क्या हो सकता है। धनाश्री एक अमाउंट मांग रही है कोर्ट में, जो कि चहल देना नहीं चाहता। बार बार सुनवाई पे सुनवाई हो रही होगी। चहल जाके अपने लॉयर की ऐसी तैसी करा देता है इस मैच के अंदर, इस लड़की के साथ दिख के। मेरे को नहीं पता दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, क्या है, मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर कमेंट ही नहीं करूंगा। मगर इसका रिएक्शन क्या आया धनाश्री की साइड से? उसने फटाफट से जो है सारी के सारी अपनी यूजी के साथ फोटो जो है अनआर्काइव कर दी। अब कल को धनाश्री का जो लॉयर है वो कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई देखिए आपके सपूत क्या कर रहे हैं, देखिए। नहीं, अगर ऐसा क्या है, अगर ऐसा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह वहां भारत ट्रॉफी जीत रही थी, भाई साहब ने ट्रॉफी उठा ली थी, नहीं बट एक मिनट, ऐसा है ना, अगर अगर ऐसा है, अब वो कहेगा लॉयर जाके वहां पे कि देखिए धनाश्री गलत नहीं है, ये था जो बाहर जाके मुंह मारता था, नहीं, तो मेरा नहीं जो कर अमाउंट सकता। एलुमनी का मैंने लिखा है ये वाजिब बनता है। नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही तब हुई थी जब धनश्री की एक फोटो डली थी जहां पे उसके दोस्त ने उसको पीछे से प्रॉपर्ली हक किया हुआ था। डाइवोर्स नहीं हुआ था, डाइवोर्स नहीं हुआ था उस टाइम पे, वो शादी में थे तो वो ऑलरेडी। मुद्दा मैटर नहीं बन सकता। बट एक मिनट तो एविडेंस नहीं है। एक मिनट इग्नाइट वहीं से हुई है। इग्नाइट तुम यार, फोटो अब देखो, हाइपोथेटिकल कह सकते नहीं, हो, but कोर्ट देखो। नहीं मानता उसे। तरुण, अगर दानाश्री का दोस्त उसको पीछे से हक कर रहा है इनअप्रोप्रिएटली, if someone does that to let's say your girlfriend, would you call for something of a very very serious deliberation ground कि भाई इस पे चर्चा होनी जरूरी है, चाहे पर्सनल हो चाहे कैसे भी हो, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना? ऐसी एक सिमिलर चीज कहाँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वहाँ के हाई कोर्ट ने ये रूल किया है कि टेक्स्ट पे सेंसुअल बातें कर रही है, हमारा सेकंड टॉपिक वही है। एक्सप्लिसिट बातें कर रही है। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से, लाइक यू कैन रिलेट। Yeah. दानाश्री का कोई फ्रेंड उसको पीछे से आके हक कर रहा है, which is not seen as appropriate by most guys. I haven't even seen that picture. I'm just trusting you guys कि वो inappropriate थी, बहुत ज्यादा। ठीक है। और वो हाई कोर्ट में जो सीन हुआ मध्य प्रदेश में, वहां पे वो बंदी या वो लेडी अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ टेक्स्ट एक्सचेंज कर रही है About their सेक्स लाइफ। हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दी कि कोई भी आदमी ये क्यों टॉलरेट करेगा, साफ सीधी सी बात है, क्यों करेगा? क्रूअल्टी के लिए चार्ज किया जाएगा उसकी वाइफ को। तो यूजी और धनाश्री के केस पे भी अगर वो फोटो देख के, मुझे नहीं पता डिवोर्स के लिए किसने फाइल करा है, किसने फाइल धनाश्री। धनाश्री ने फाइल करा। देखो ये चीजें कंफर्म नहीं है। हाँ, मतलब भाई ये Confirm बोला नहीं जा रहा है, किसने रूमर्ड है ये सब। ओके, तो does that not make sense for यूजी to be like fuck this shit, ये क्या हो रहा है मेरे पीछे से? एक टाइम And ये भी चलो ठीक है, मान सकते हैं, क्योंकि लेकिन अब अगर but the precedence has been set by a high court ruling now, ठीक है? अब हुआ ना वो तो चीज अभी जस्ट रूल आउट हुई है, जो हमने अभी 2-3 घंटे पहले पढ़ी। और तुम जो तुरंत पहले कह रहे थे कि क्या था, मैं अभी दिमाग से निकल गया। धनाश्री कोर्ट में जाके, धनाश्री का लॉयर कोर्ट में जाके कह सकता है कि यूजी ऑलरेडी गुलछर्रे उड़ा रहा था मैच की चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। अब वो भी एक विजुअल एविडेंस के ऊपर पे जा रहा है, जहाँ पे वो विजुअली दिखाया उसके साथ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक नेशनली सबको दिखाया कि हाँ भाई यूजी इस बंदी के साथ यहाँ पे था, ठीक है यार। सेम ही चीज धनश्री ने भी कर रखी है।
बस अलग प्लेटफॉर्म पे, वो नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था और वो नहीं, नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, था। नहीं, Dhanashree और Yuzi का केस अलग था. So now here comes the boundaries in friendship. If you are claiming to be just friends, so there are boundaries in friendship. I'm not saying there is a problem in a girl being friend हाँ, with a boy or a हाँ, boy being मान friend लिया, with a girl, but मान there लिया। are some boundaries which are to be maintained. If- For example, that lady discussing her sex life with a friend on chat, it is cheating on all grounds. Micro cheating is also cheating. ये टॉपिक अभी तो अलग था ना, हम धनश्री और उसकी बात कर रहे हैं। धनश्री का की यही चीज थी, मतलब जैसा पॉइंट अभी था आया था कि धनश्री का लॉयर ये कह सकता है कि ये गुलछर्रे उड़ा रहा था। मेन चीज तो यही है ना कि यार धनश्री ने सेम चीज ऑलरेडी कर रखी है। तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो। केस तब शुरू होता है जब केस फाइल होता है, उससे पहले कुछ भी क्राइम हुआ उससे कोर्ट को कोई लेना देना ही नहीं भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो- केस ही इस चीज पे फाइल किया है। मैंने तूने जाके किसी फॉर एग्जांपल एक सेकंड, मैं फॉर मर्डर एग्जांपल कर दिया, हाँ। और फिर उसके बाद एविडेंस प्रोवाइड कर रही है दोनों पार्टीज, हाँ। वो तो केस शुरू होने से पहले हुई है। नहीं 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 Pre-trial नहीं, ऐसे भी तो समझो, है ना। इसको ऐसे समझो, इसने पहले किसी को गाड़ी छोड़ा के मार दिया और दूसरी बार किसी का मर्डर कर दिया चाकू घोंप के। केस हुआ चाकू घोंपने पे, तो पुलिस वो वाला केस क्यों उठाएगी जिसमें गाड़ी छोड़ाया था? लेकिन अगर किसी भी तरीके से इंटरलिंक हो रीजन गया तो है, बिल्कुल उठाएगी। हाँ रीजन अगर है उसके पीछे, अगर मान ले अगर किसी किसी मैंने भी तरीके से interlinked होंगे। मान ले, अगर बस जज एक है ना मिनट, तो एक जज मिनट, कहेगा अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो अरे काहे नहीं। तुमने केस नहीं फाइल किया जब वो फोटो डली थी? वो तो तो चीज ठीक है ना, वो उस टाइम छोड़। अगर मैंने किसी का खून कर दिया, मान ले मार दिया, ठीक है, अब उसके खून करने के बाद पता चलता है कि मेरा रीजन ये था कि भाई इसने मेरे को ऐसे कर रखा था ऑलरेडी, क्या ये चीज वहां पे वैलिड रहेगी ही नहीं? बिल्कुल नहीं court में। रहेगी, क्योंकि जिसको अगर रीजन है वहां पे यार, जिसने- रीजन एक भाई, रीजन आ रहा है सामने से। आपके ऊपर तभी कोई एक्शन हो सकता है जब पहले कोई कंप्लेन रेस करे। पुलिस अपने आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि भाई मैं इसको घर ले जाके जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। अगर किसी का मर्डर हुआ, उस मर्डर जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी ने जाके तुम पे केस फाइल कर दिया, तो तुमने जो गाड़ी छुड़ाया है ना वो केस ओपन नहीं करा जाएगा। तब का केस तब का है, अगर वो किसी को फाइल करता तुम पे आके तो वो केस ओपन होता। बट किसी ने जब तुम पे कंप्लेन नहीं करी, तुम्हारा केस जबरदस्ती थोड़ी बना देगा कोर्ट। आई थिंक आप लेकिन समझ रहे हो, होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो मर्डर का जो एग्जांपल ले रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है, बिकॉज़ इट मैं ये कहूंगा बिकॉज़ द अदर पार्टी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। नहीं बट उसके फैमिली मेंबर्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना उसके। अब यहाँ पे जिसका मर्डर किया वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, लेकिन अगर हम- केस तो आके उसकी बीवी करेगी अगर ना। हम हाफ मर्डर की बात करें, चोरी चकारी की बात करें, या सम कॉर्पोरेट एस्पियोनाज और समथिंग एल्स जिसमें दोनों पार्टीज आर स्टिल ऑन प्लैनेट। चलो हम कॉर्पोरेट एस्पियोनाज ही लेते हैं। ये बहुत प्रेवलेंट चीज है कि होता है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत जगह हमने सूट्स में देखा हुआ है। लिटरली लोग हायर किए जाते हैं कि उनको हायर करके किसी और ही कंपनी में हायर करवाया जाए, वो जाके अंदर से उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दूसरी जगह बांटे। ये बहुत क्लियर होता है। अब मान लो मैं एक स्पाई हूं, मैं कॉर्पोरेट एस्पियोनाज करता हूँ, ठीक है, मैं गया XYZ कंपनी के अंदर, वहां जाके मैंने किया। फिर मैं गया ABCD कंपनी के अंदर, वहां जाके मैंने किया। फिर कोई एक फलाना कंपनी और है, मैंने वहां भी किया, वहां पकड़ा गया मैं। अब जो दो पीछे हुए हैं ना, वो केस नहीं उठेंगे कभी भी, अनलेस एंड अनटिल वो दोनों कंपनी मेरे खिलाफ कुछ फाइल करे आके। भले कोर्ट को पता भी लग जाए कि भाई ये तो स्पाई है, इसने तो 1000 बार किया हुआ है, मगर वो कभी भी ओपन नहीं हो सकते कोर्ट में अनलेस एंड अनटिल जिसके खिलाफ मैंने किया है वो आके केस फाइल कर दे मेरे। या फिर उसका कोई कनेक्शन ना हो पुराने वाले केस के हाँ, साथ। ये वही चीज है कि जब आप स्कूल के अंदर लड़ाई हो जाती थी और मैम कहती किसी ने किसी को मार दिया, मैम ने जाके बच्चे से पूछा कि भाई क्यों मारा? मैम इसने मुझे परसों मारा था, तो मैंने जैसे मारा, तुमने परसों आके मुझे कंप्लेन क्यों नहीं करी? ये वाली वो वाली चीज है, नहीं, कोर्ट यही कहेगा वहां पे। कोर्ट में तो वैसे क्लास एक्शन जाती भाई। बेसिस पे बनते हैं। फिर क्लास एक्शन लॉसूट्स तो इसी बेसिस पे बनते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल एक MNC में या एक ग्लोबल कंपनी में कोई बंदा, यू नो, जस्ट अ क्लीशेड ओल्ड व्हाइट मैन इज सिटिंग एट द टॉप of the hill and he is sexually harassing all the female employees that work under him. अगर उसने 50 लड़कियों को हरास करा है, लेकिन 50 में से जो एक लड़की है वो सामने आती है और बाकी की लड़कियां सामने नहीं आती हैं, लेकिन बिना उनके सामने आए ये चीज प्रूव हो जाती है कि हाँ करा तो देखो इसने है, तो प्रूव या एलिगेशन, ये एक बहुत थिन लाइन है दोनों चीज के अंदर। मैंने आज तक जितने मीटू केसेस यार देखे हैं, देखो आई गेस वैसे तो- 90% सॉल्व नहीं हुए हैं। यार And actually, people have misused Me Too for some reason. सी मैं यू वही के कहने वाला था। ये पता क्या चीज होती है, मैं आके ना कल को जाके किसी थाने के अंदर तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ कि भाई इसने मेरी बीवी छेड़ी है। मैंने तो FIR फाइल कर दी, हाँ, अब यही उसे गलत प्रूफ करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं।
हाँ नहीं सही बात है, ये समझ रहे हो? complaint अगर तुम्हारी बीवी फाइल करेगी तो फिर तो मेरे को प्रूफ करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं आदमी हूँ। और ये इंडिया है। समझ रहे हो, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछल जाएगा सारा का सारा, हाँ, हाँ। बट वो केस आगे बढ़ेगा, तुम पे कोई एक्शन होगा या नहीं होगा वो एक बात की बात है। और मैंने नहीं देखा, नाना पाटेकर ले लो यार, तनुश्री वो कौन थी, तनुश्री दत्ता, तनुश्री इतना उसने पागल बनाया, 2 महीने 3 महीने, ये किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्या हुआ केस? कुछ नहीं हुआ, 3 महीने का ड्रॉप हो गया, नाना पाटेकर बाहर घूम रहा है। उसने अपना नाम बनाया, नाना पाटेकर की इमेज खराब करी, घर चली गई। ये सेम सीन है, यहाँ सेम सीन हो रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है कि क्योंकि यूजी पकड़ा गया अब एक लड़की के साथ घूमता हुआ। नहीं बट यूजी तो तब पकड़ा गया ना कि जब जब उनको ऑलरेडी already डिवोर्स प्रोसीडिंग्स on the आर verge गोइंग of ऑन। end. देखो यही है, केस शुरू हुआ और केस खत्म हुआ, जब खत्म हो गया ना फिर जो मन चाहे करो। Correct. I +1 on that. हाँ, और अगर आप बीच में हो केस के तो फिर जो भी आप करोगे उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता नहीं बट फिर यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं ना कि दानाश्री को पीछे से किसी ने ग्रोप करा, और ग्रोप में भी इज एन एक्सट्रीम वर्ड, किसी ने इनअप्रोप्रिएटली हक करा, ठीक है। शी वाज कूल विद इट, ठीक है। यूजी इज जस्ट सिटिंग एंड चैटिंग विद अ गर्ल, उसने भी कुछ गलत नहीं व्हाट द किया, फक इज रॉन्ग विद दैट? उसने भी कुछ No one is गलत नहीं saying किया। that something is wrong with that. My point is, Is he touching her? It's so not- there were Is he AI, doing anything there were AI inappropriate? footages on Instagram where they were found. AI है ना, क्या AI AI है फुटेज ना। में तेरी बना दूं कल कि तू कैक्टस है? AI फुटेज में कौन घूम सकता है? No, I'm तभी तो मैंने AI बोला ना, मैंने नहीं बोला कि वो रियल थी, वो AI थी. I'm saying that they were not true. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यूजी ने कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं किया, बट देन व्हाई ही चोज सच अ प्लेटफॉर्म, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच, टू अपीयर विद अ गर्ल amidst a Yeah. divorce case, amidst a divorce Now that case. is Yeah, reading, देखो, that दोस्त is है, reading दोस्त है। between the lines unnecessarily. It is वो not दोस्त reading है। between the lines. Like, why did he chose that particular day, that particular match? जब जब वो उसे बंदा यार उसका मन है वहां जाके मैच allegedly 60 करोड़ वो लेके जाए उससे allegedly, ठीक है? मुझे आई थिंक ये फिगर फाइनल नहीं है, या उसने दे दिए पैसे की नहीं दी ये भी फाइनल नहीं है शायद, कुछ फाइनल नहीं है. बट एक तो वो 60 करोड़ भी थे, ऊपर से वो भैंसियां चैंपियंस तो ट्रॉफी 60 भी ना ले। करोड़ दे दे, उसके बाद कुछ भी करे. अरे यार 60 करोड़ चिल्लड़ है 60 करोड़ दे दे और उसके बाद कुछ भी करे, भैंसियां मजाक चल रहा है यहाँ पे। मजाक. वो बंदा एक अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है, वो फ्रेंड बोल रहा है, वो भी फ्रेंड बोल रही है, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले से? और क्या? ना वो ऐसे करके थोड़ी बैठे वो। See, they are ऐसे not. करके- He's a well-known cricketer. He's not known. He's not new to all these controversies. He's seen that before. He will see this afterwards also. Now that he's done it himself, but being a celebrity, he should be aware of such things. And if he was doing all of that out of gaining publicity, then that was wrong on another level. सेम गोस फॉर धनश्री प्री डिवोर्स, that was something जो कि तब exist ही नहीं करता था ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सेम गोस फॉर धनुश्री बिफोर डिवोर्स, सेम उसके लिए भी भाई। हाँ तो गलत था, तो अगर यूजी को तब प्रॉब्लम होती तो he would have asked धनुश्री on a देखो, personal देखो, level देखो। to take down ये that नहीं समझ में आ sister. रहा, Obviously. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बंदा like, चिल क्यों नहीं कर सकता? बस नहीं, मेरे को सच में मैं दिस इज द फर्स्ट डे जब मुझे ये पूरी की पूरी ड्रामा के बारे में पता चला है, ठीक अरे है? चिल करने के लिए कोई मना ना नहीं मैं कर अपने रहा. दोस्त इस बारे में बात करता है, एक ना और मैं लड़की दोनों को को ले आता follow साथ करता में, हूँ। चिल ही होता. नहीं बट उसकी फ्रेंड को ले आता. बोल लो पहले आप। मैं बोल रही हूँ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ. नहीं बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि वो बंदा अगर किसी के साथ बैठा है, चाहे वो किसी क्रिकेट मैच में बैठा हो या फिर वो रेगिस्तान में घूम रहा हो, उसको क्यों जस्टिफाई करना पड़ रहा है? व्हाई आर I wish he was justifying himself. व्हाई इज नो वन आस्किंग कि अच्छा दानश्री को एक मर्द ने पीछे से इनअप्रोप्रिएटली हक करा, किसी ने दानश्री से कोई स्टेटमेंट नहीं मांगी, अरे फाइन, नहीं मांगी। नहीं नहीं, ठीक है। इंटरनेट पे पूरा बवाल हुआ है, लोगों ने अपने. इंटरनेट पे बवाल एक बात होती है ना, बट देन अगर युजवेंद्र चहल ने अपने घर में जो भी करा हुआ वो आके पब्लिकली थोड़ी बताएगा कि मैंने धानाश्री से पूछा. नहीं बात फिर यहाँ पे ये भी आती है ना कि क्या धानाश्री 60 करोड़ दे रही है किसी को? आप ऐसे नहीं कर सकते ना, एक तरफ का पलड़ा भारी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इस आपको time- रिलेट हो रहा है वहाँ ज्यादा। बड़ी ऐसे नहीं हो सकता तुम ना। ये समझो, देखो ऐसे समझो, इसे एक होती है चीज जो मॉरली सही होती है, गलत होती है, एक होती है चीज जो लीगली सही होती है, गलत होती है, ठीक है? अब इस केस के अंदर उसका लड़की के साथ बाहर जाना, चैंपियंस ट्रॉफी में जाना, ये मॉरली अपनी जगह सही है, उसमें कोई गलत नहीं किया उसने, उसको किसी की जवाबदेही नहीं बनती
कुछ नहीं बनता, वो किसी को कोई आंसरेबल नहीं है इस चीज के लिए कि भाई मैं किसके साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मगर जब आप एक केस के बीच में हो, ठीक है, अभी भी मॉरली गलत नहीं है वो, मैं कह रहा हूँ ना, यूजी को सिर्फ यही भारी पड़ेगा, उसके लॉयर की फट जाएगी अब केस जीतने के लिए। You're saying it's morally not wrong, but might be a little questionable. नहीं, क्वेश्चनेबल भी नहीं, लीगली क्वेश्चनेबल, आप ऐसे समझो, क्वेश्चनेबल। आप यूजी हो, ठीक है, मैं धनाश्री का लॉयर हूँ, आप घुमाए जाके चैंपियंस ट्रॉफी में, ये जज हैं, मैं इनको जाके बोल रहा हूँ कि मेरी क्लाइंट जो है वो 60 करोड़ मांग रही थी, ये कह रहे कि मैं तो 10 ही दूंगा, इन्होंने उन पे अत्याचार किया है, बट जज साहब आप ये देखिए प्रूफ, एक चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है, कहाँ मेरी, हाँ चीटिंग भी कर रहा था, हाँ, मार भी रहा था, चीटिंग भी कर रहा था। मुझे क्या पता वो पवेलियन में लेके पीछे बैकग्राउंड में कहाँ स्मूच मारी है इसने, मुझे क्या पता जज साहब, मुझे क्या पता। ऐसे तो मैं भी बोल दूं, जब फिर 10 करोड़, ये जब 10, आपको नहीं हाँ, पता, मेरे तो क्लाइंट पे अत्याचार हो रहा है, प्रूफ करके दिखाओ ना, क्या प्रूफ करके आप देखो। प्रूफ करके दिखाओ ना। अरे बट हर केस प्रूफ के बेसिस पे थोड़ी लड़े जाते हैं, कुछ कुछ यहाँ पर क्वेश्चन तो अगर यहाँ पे भी धनश्री को देना पड़ेगा ना कि इन्होंने स्मूच करी, किस करा या कुछ उनके बैच में कुछ था। नहीं, सही। तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो जज के सामने कि भाई क्या हो रहा है। ऐसे तो हाउ आर यू प्रूविंग दैट द क्लेम दैट दे आर सेइंग दैट जस्ट फ्रेंड्स इज आल्सो ट्रू। हाँ, अब तुम किसी को स्मूच करते हो, अगर उससे वीडियो बना लोगे तो वो ऑटोमेटिकली केस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ भाई, प्राइवेसी चली जाएगी, तुम्हारी प्राइवेसी भंग हो रही है। क्या करें इनका। नहीं, मतलब डिवोर्स तक के लिए तो रुक जाओ, इतना तो पेशेंस रख लो। she just said कि how can you prove that you guys are just friends? I can prove it कि हमारी कोई फुटेज नहीं है, हमारी कोई फोटो नहीं है एक दूसरे को छूते हुए, है ना। अब आप प्रूव करो, कि हम फ्रेंड से ज्यादा हैं। मैं तो यही बोलता, मैं अपने लॉयर को भी यही बोलता करके दिखाओ। So it's not just at the Champions Trophy that they were spotted together. ट्रॉमा वाली बकचोदी शुरू हो गई। अरे emotional trauma नहीं, they were spotted together at multiple events, not just the Champions Trophy. They were highlighted at the Champions दोस्त Trophy. मिलते That is रहते the हैं एक दूसरे point. से, दोस्त मिलते रहते, उसमें क्या है, पार्टी में मिले थे भाई पहली बार। नहीं ठीक है, मतलब मैं I give up because Of course you I should feel give like up. I can't. इसका deeper into it. मेन चीज ये निकलता है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ जो एनालॉजी लगी है, ये क्यों लगी है, क्योंकि धनाश्री वर्मा ने जाके फटाफट से अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज अनआर्काइव कर दी, और ये धनाश्री का डिसीजन अगर नहीं ऐसा भी है, है ना, अगर ऐसा ये भी उसके है, लॉयर का गेम प्लान है कि भाई तुम ये करो तो मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा। ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अगर यूजी का लॉयर भी खेलता है कि इन्होंने अनआर्काइव ही सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद करी, तो उनके मन में भी कोई खोट है कि उन्होंने स्पेसिफिकली एक टाइम के बाद ये एक्शन लिया कि उन्होंने सारी अनआर्काइव फोटोज वापस इंस्टाग्राम पे डाल दी। तो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ जा सकता है ना कि वो खुद ही पहले से अपना नैरेटिव सेट करना चाहती थी। हाँ, यही एक तरीके से अरे प्रूफ तो किसी भी चीज का, जितना मैंने सुना है आज, इसमें से किसी भी चीज का प्रूफ है हमारे और पास। ये सारी चीजें ना लिटरली मैं तुमको बताऊं, हम ये ऐसी चीज का बातें तो कर रहे हैं, proof ये है। सारी रूमर्स हैं। वो जो महाराष्ट्र कौन सा गवर्नमेंट था जिसका बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश, वो वाला केस, तो उसमें तो प्रूफ है ना पूरा। सो इफ हम यूजी और धनाश्री की बात, आई एम टॉकिंग कभी कभार क्या होता है, कोर्ट जो होता है वो कुछ पुराने केसेस के बेसिस पे भी दलील देता है अगले केस की, कि भाई उस केस में ऐसा हुआ था, मतलब एज अ लॉयर मैं जाके प्रेजेंट कर सकता हूँ कि फलाना ढमकाना केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट ऐसे केस में सुनाया था और ये सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रखी है, तो अब आपको भी सेम जजमेंट देना पड़ेगा। ये चीज हो सकती है। अब अगर ये सेकंड हमारा आज का जो मुद्दा है, जो हेडलाइन कहती है, नो हस्बैंड वुड टॉलरेट वाइफ हैविंग वल्गर चैट्स विद मेल फ्रेंड्स, even मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। goes vice versa also, no wife would tolerate a husband having vulgar chats with a female. without saying प्रज्ञा। No, I am making it absolutely clear. ठीक है, she made it absolutely clear. ओह डन, नोटेड यार। Yes. अब नो हस्बैंड वुड टॉलरेट वाइफ हैविंग वल्गर चैट्स विद द मेल फ्रेंड्स, चैट एंड हग्स। कॉल कर सकते लॉयर हैं का, यूजी चहल का लॉयर जाके अब इस केस को ऐसा दलील पेश कर सकता है कि देखिए इस चैट को आप हटाइए यहां से और इसमें हग लगा दीजिए, तब वो केस फिर रिवर्स में जाएगा। पलट घूम। अब ये है ना, देखो फैमिली कोर्ट के अंदर ना कुछ प्रूव नहीं कर सकते भाई, ठीक है। फैमिली कोर्ट के अंदर, ये घर के अंदर सब कुछ हो रहा है, ये कमरे के अंदर सब कुछ हो रहा है, उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? वहां पे सिर्फ ये है कि तूने किया सब एक दूसरे क्लेम्स कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं होता बस। हार्दिक पांड्या, And you're नताशा lucky if you का have proofs.
लकी हो अगर आप पे प्रूफ है तो। ये इस केस में था साफ साफ बस proof था यहाँ चैट्स थी, Chats प्रूफ थी। था। तो वही साफ खुल गया सीधी सब सी बात है, हमको ये यूजी और दानाश्री वाली चीज से हमें सीखने को क्या मिलता है? शादी नहीं करनी। 1 2 3 शादी नहीं करनी। सब कुछ माँ के नाम कर दो। सब Point कुछ है, माँ के नाम कर हार्दिक दो। पांड्या जैसे स्मार्ट बनो। हार्दिक पांड्या से पहले एक फुटबॉलर ने करा था, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ फ्रांस से कोई क्लब का फुटबॉलर था। आई डोंट इवन रिमेंबर द कंट्री और द क्लब ही प्लेस फॉर, बट भाई दिमाग था माँ के नाम कर दो भाई। माँ के नाम कर दो सब। तो ये दूसरा वाला जो कि मुद्दा है यहाँ पे कहता है द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रूल्ड दैट अ मैन और अ वुमन कैन नॉट एंगेज इन vulgar conversations with their friends after marriage, according to media reports. The HC made the remarks dismissing a woman's petition challenging a lower court verdict allowing her a divorce and emphasized that no husband would tolerate such behavior. A family court had granted the woman divorce against the man on the grounds of cruelty, but High Court bench comprising justices Vivek Russia एक एस कम रह गया विवेक जी में, and Gajendra Singh upheld the verdict. The husband had alleged that his wife was discussing their sex life with her male friends. फ्रेंड्स प्लूरल। महफिल जमी हुई थी ग्रुप चैट पे। हैं? महफिल जमी हुई थी मैडम की। The couple got married in 2018. मुझे लग रहा है ये ज्यादा ही शौकीन औरत थी कोई। According to reports, the High Court said no husband would tolerate that his wife is in एक्सप्रेशन दे रहा था लड़का एक through a बेचारा। mobile by way of these type of vulgar chats. After marriage, husband and wife both have the freedom to have conversations by way of mobile chatting and other means with friends, but the level of conversation should be decent and dignified, especially when it is with an opposite gender, which may not be objectionable to the life partner. नहीं, अब तो सेम जेंडर के साथ भी। ये बहुत जरूरी है, हाई कोर्ट सुन लीजिए आजकल तो। इस पर मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो चलो वो लीगली साथ में थे, बट डजंट दिस गोस फॉर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स आल्सो इन अ रिलेशनशिप? नहीं You are यार, not legally bound रिलेशनशिप to your में मत जाओ, boyfriend. शादियों को रिलेशनशिप There is से no मत देखो करो। वहां पर ना वही चीज आ जाती है, वो आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ वही मॉरल और लीगल वाली। अगर Yeah. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना तो मॉरली रॉन्ग है, अगर आप मैरिज में आ जाते हो जब तो फिर वो आप एक legally शादी wrong में आ है। जाते हो तो आप एक अगेन वही कि आप लॉ के साथ बाउंड हो कि भाई नहीं, अब तुम यू आर लाइक लीगली हस्बैंड एंड वाइफ, सो यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स दैट गोज बियॉन्ड द But लॉ। there is an exception. There is an exception. The exception is Indian Constitution is not a very secular book, to be honest. There are 3 different laws which govern people on the basis of what religion they are following, and there is one in particular where none of this is going to where none of this is going to be applicable. वहाँ 3 4 5 300 400 600 6000 6 लाख 6 करोड़ MPL 600 का MPL 600 करोड़ इतने तो होंगे भी नहीं शायद धरती पे, वहां पर सब अलाउड है। तो मैं यही बोलता हूँ, कल को कौन सी एक बात थी ना कि मैंने जब बोला तुर्रम खां बन जाऊंगा मैं, तो बोल दे भाई, बोल दे भाई, बोल दे। हाँ, तुमको छोड़ा ही नहीं, बोल दे भाई। तुर्रम खां। अभी हम छावा देख कर आए थे औरंगजेब की MKB, तो तुर्रम खां नहीं बन सकते हम, पंडित आदमी हैं, सिर्फ स्वाहा करते हैं। तो फिर बताओ इस केस में तुर्रम खां तेरा बनने का कहाँ रीजन पे- अलग था बेटा। कहाँ पे लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए एक लड़के लड़की की फ्रेंडशिप में? सी मेरे हिसाब से लाइन इसमें ड्रॉ होनी चाहिए कि जब आप, वल्गर बात तो है ही अपनी जगह पे, मगर एक होता है टच, ठीक है, एक होता है नॉर्मल टच, एक होता है फ्रेंडली टच, और एक होता है ग्रोपिंग। जो धनाश्री कर रही थी उस पिक्चर में उसे ग्रोपिंग कहते हैं। आप किसी दानाश्री कर रही थी या दानाश्री के साथ हो रहा था एंड शी वाज फाइन? दानाश्री के साथ किया वो जा हंस भी नहीं रहा था, But she was allowing it also, so she was equally wrong. ठीक है, और वो पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय बताता हूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसे। ये शायद ये अवेयर नहीं है इस पूरे के पूरे जंजाल से। एक हमारे बहुत फेमस भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर जी, देख रहे हो गलती से क्लिप देख लें, केस में ठोक दे। हमें पता है क्या क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, हर दिन जो है फोटो, जितना मैं यूजी के साथ फोटो ही नहीं देखता तो ना, तो वो बहन जी हमारी जो भैया जी के साथ घूम रही होती थी, वो पहली बार साले नहीं है। साहब। वो एक लड़का नहीं था, उससे और भी बहुत सारे लड़के थे। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि
धनाश्री की बात हो रही है। हाँ धनाश्री की बात हो रही है। तुम ये समझो ऐसा जब ये शादी अरे तो जाल फेंका गया है, जो से क्रिकेटर फंस जाए वो फंस जाए वाली ये बात है। पहले तो दिन- उर्वशी रौतेला ने पहले क्या दिन- किया था, यही को करने की कोशिश कर रही नहीं उर्वशी रौतेला देखो उर्वशी यार रौतेला उर्वशी रौतेला का तो अलग ही सीन था नहीं ना उनके बारे में नहीं बोलते हैं। मैम बड़ी हो गई हैं काफी आज। दुबई में गोल्डन वीजा है, थोड़ा हमारी मदद हो जाए उनसे तो लालची गलत आदमी नहीं है। बोलेंगे। गोल्डन वीजा कैसे मिला? पहुंच है हाँ, पहुंच है उसकी भी, देखने पहुंच से कह है। रहा है। पोर्टा करके कुछ था ना दुबई का, नहीं कुछ और ही था। दुबई पोर्टा। अच्छा ठीक है। यहाँ पर ये सारा सेंसर कर दिया जाएगा, इसमें कुछ भी आपको नहीं सुनाया जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, धनाश्री का जो केस था ना, शादी के पहले दिन से नेटिजन ये कह रहे थे सबको पता कि ये था, डाइवोर्स में जाए। हर बंदे को पता ये था, चाहे वो काटा। सूजी का फैन हो, चाहे वो शादी कितने साल धनाश्री का फैन 3 हो। साल नहीं 4 साल चार ले 2020 लो, ठीक है। Okay. आजकल तो 30 साल पुरानी शादियों में भी डिवोर्स हो रहे हैं। Divorce has become a new नो ट्रेंड new बिजनेस है आज की डेट में new बिजनेस है। virus। क्या करेंगे भाई। मैंने लास्ट टाइम भी किसी को शो पे बोला था कि देखो मैं आदमी अच्छा हूँ, मगर अगर कोई लड़की ये धंधा करना चाहती है तो 50% कमीशन लो। उसके बाद आपने मना कर दिया था कि आप ये सब नहीं करोगे कॉम्पिटिशन मैं में। फिर से मना करूंगा, हम ये सब नहीं करेंगे। मगर कोई करना चाहती हो और वहाँ अमाउंट कुछ जा रहा हो कि 600 करोड़ 700 करोड़, आई वोंट शाय कमीशन 600 करोड़ बहुत मोटा भाई। और क्या 50% मांग रहे हो। वैसे ना 300 करोड़ तुम सोच रहे हो ये स्टूडियो यहाँ चल रहा है ना, ये IGI एयरपोर्ट चलाता मैं भी। सीधा लॉन्च, वो कौन सा प्रीमियम लॉन्च होता है एयरपोर्ट पे, वहीं से चलेगा फिर ये शो। खरीद दूंगा आधा एयरपोर्ट। मेन चीज ये है, ये हमेशा से लोगों को पता था कि ये कहाँ जाके कन्वर्ट होने वाला है, और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मास पब्लिक ने किसी चीज को प्रेडिक्ट किया है और ऐसे वो हो गई तो है। यूजी वाज बेसिकली धनाश्री पगलू। Uzi was basically धनाश्री पगलू। नहीं दानाश्री पगलू नहीं, ही इज अब मैं ऐसे अच्छा नहीं लगता है, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है, बट मैंने एक शो में पहले ही बोला कि वो ना थोड़ा सा डम है, ठीक है। अच्छा ये जो कांड हुआ है ना अभी उसके साथ, मैं लिख के देता हूँ, उसको पता था कि मुझे नहीं करना है, बट वो आ गया। अच्छा यू वांट टू वॉच ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, मैं लेके चलता हूँ आपको। सबने सीधा मेरे बीवी क्या को- मेरे भरोसा, पीछे डंडा क्यों ना घुस जाए, बट मैं लेके चलता हूँ ना आपको। क्या भरोसा ये सब ये आरजे ने किया हो। इंपीरियल ब्लू का मैन विल बी मैन। हाँ, मैं वही भी तो मैं- इसी का तो हाँ, बस क्या ये। पता वो आरजे ने ही आगे प्रपोज किया होता कि वो लाइन में आ जाए। Limelight में। कौन आरजे महेश में क्या नाम है, नहीं पता उसका अभी, महावेश। सकता है, हो सकता क्या पता उसने इनिशिएट किया हो ये चीज। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता सकता है। है यार। अभी युजवेंद्र चहल सबको पता है लाइमलाइट में, उसके साथ कोई भी इंसान कनेक्टेड होगा किसी भी तरीके से, उसको भी लाइमलाइट मिलेगी। कोई जानता था कि आज से पहले आरजे महावेश को हमारे इस पैनल के अंदर नहीं। any kind of publicity is a publicity नहीं मतलब मैं वैसे भी इंस्टाग्राम पे देख रखा था ना उसको। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे देख रखा था। Okay, then 1 out of 5 people only knew about her. I did not know about her. He did not know about her. And भाई कितनी अजीब बात है यार, मेरे को यूजी और धनाश्री का कुछ नहीं पता था, मेरे को आरजे महावेश पता था। इसकी फीड कुछ और चल रही है भाई। सी वो एंड्रू टेट कहता है ना, देखो इसकी फीड कुछ और चल रही है। एंड्रू टेट की एक बात, एक किसी वीडियो में एंड्रू टेट ने कहा था कि इफ यू आर मैरिड टू समवन एज अ फीमेल, यू कैन नॉट हैव अ मेल फ्रेंड, बिकॉज अ मेल फ्रेंड, देखो जब एक लड़का यूजुअल केसेस के अंदर एक लड़का जब किसी लड़की से एक्सट्रीम मिल रहा है, एक्सट्रीम बातें चल रही है, पूरा दिन चैटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि एक लड़का क्यों एक लड़की से इतना टाइम क्यों दे रहा है? लड़कों का तो पहला दिमाग में चल रहा है कुछ ना कुछ चाहिए उसको। क्या? उसको चाहिए, उसकी अटेंशन चाहिए, कुछ और चाहिए, भाई अगर लड़कों हवा से तो को कुछ और वो चाहिए, और क्या चाहिए? लड़कों को अटेंशन नहीं चाहिए होती, लड़कियों को अटेंशन चाहिए। लड़कों को भी नहीं, चाहिए लड़कों को होती चाहिए है। होती है भाई, लड़कों होते हैं कुछ होते सिंपैथी हैं। लेके करते हैं लौंडे भाई। कुछ होते हैं। लिटरली चलो मैं बता रहा हूँ, जिन्हें चाहिए होती है attention। नार्सिसिज्म भी छोड़ो भाई, मैंने लिटरली कुछ लौंडे देखे जो सिंपैथी गेन करके अटेंशन लेते हैं लड़कियों की। लिटरली तेरे को मैं बता रहा हूँ। सिर्फ सिंपैथी गेन करके टेंशन ले पाते हैं कि इसीलिए सिंपैथी गेन करके हाँ, करते और हैं। किस तरीके से तो टेंशन लेगा भाई, तेरे शरीर में ऐसा क्या है? पर मेरे को एक बात जाननी, जो आपने ये बोला अभी कि नहीं। एक शादीशुदा लड़की कैन नॉट हैव अ मेल फ्रेंड, बट एक शादीशुदा लड़का कैन हैव अ फीमेल फ्रेंड। इज दैट नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया था। हाँ कंप्लीट मैं करो। complete दैट इज नहीं एन किया था। इंटरेस्टिंग पॉइंट टू टॉक अबाउट। सी कंप्लीट करो पहले See. से, मेरे को सुनना है। सी
हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग ऑफेंडिंग उस चीज को ले ले, हमारे व्यूअर्स भी, बट मेरे जो हमारे बट हम सबके हित में बात कर रहे हैं, ये बातें मेल- क्लियर होनी चाहिए। जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं जो आते हैं टेट की तरफ से, वो भी आगे कमेंट में अच्छा अच्छा लिखेंगे, मुझे पता है। देखो, टेट ने कहा है, आई एम कोटिंग नॉट मी, टेट ने कहा है किसी भी लड़की के आफ्टर मैरिज मेल फ्रेंड्स नहीं हो सकते। रीजन भी, एक लड़का जब किसी लड़की से दोस्ती करने जाता है और एक लड़की जब किसी लड़के से दोस्ती करने आती है, दोनों के बीच में जो रीजन होता है ना दोस्ती करने का, ये बहुत डिफरेंट होता है। एक लड़का किसी लड़की से अगर दोस्ती करने जा रहा है, उस लेवल पे मैं कह रहा हूं ना, चैट चल रही है पूरा पूरा दिन, बात चल रही है पूरा पूरा दिन, कॉलें हो रही हैं, मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या हो रहा है, लड़का कुछ चाहता है। क्या चाहता है तुम अच्छे से जानते हो, तुम लड़का अगर लड़के को समझ ही गए होगे, ठीक है, सुनना चाहती हूँ अगर शक्ल बन गई है वहां पे, देखिए, ठीक है। नाउ सेकंड केस, अगर कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, प्यार का पंचनामा देखा किसने, देखा है ना। कितने ऐसे केसेस हुए हैं, ये बताओ, कितने ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर कि एक लड़का अपने किसी छोटे शहर से निकल के किसी बड़े शहर में आता है और वो वहां पे किसी लड़की का इस्तेमाल कर रहा है अपनी डेली नीड्स पूरा करने के लिए। बहुत कितनी लड़कियां हैं जो बाहर के शहर से आती हैं और वो किसी लड़के को दोस्त बनाती हैं सिर्फ अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए, बहुत। तो जो रीजन ऑफ फ्रेंडशिप है ना, दोनों साइड से, दोनों जेंडर्स की साइड से, ये बहुत डिफरेंट है। अब यहीं पर जब आप शादी का इक्वेशन ले आते हो बीच में, तो वहां पे मैटर क्या अंतर हो जाता है। अगर कोई शादीशुदा लड़की है और उसके साथ कोई मेल फ्रेंड लगा हुआ है, उसका रीजन क्या है। अब वो यार, शादीशुदा है, सिंगल नहीं है। इसमें क्या वो अपनी शादी में कुछ नहीं है? यार देखो, मैं कह रहा हूँ यार वो लड़का, एक बात अलग है, बट लड़का। मैं यहाँ पे ये भी बात रखना चाहूंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसा नहीं है कि एक शादीशुदा लड़की के फीमेल मेल फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स, आई मीन, आई ऑनेस्टली सकते आई हैं। डोंट या हो सकते हैं, see it as बिल्कुल a हो सकते problem. हैं। तो उनमें कोई बुराई नहीं वो है। अपने उस एक मेल Boundary. फ्रेंड के साथ ही लगी पड़ी है, या फिर उसके और भी बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, उस इतनी बातचीत नहीं मैं है। आपको केस स्टडी देता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैं मैटर मैं वो करती है केस यहाँ स्टडी पे। देता That's a हूँ। good point हाँ, to मैं वो केस स्टडी talk देता हूँ। about again. अतुल सुभाष का केस स्टडी देता हूँ। अतुल सुभाष ने अपने पूरे के पूरी एक घंटे की वीडियो में एक बात बोली यार थी। वो वाली वीडियो हमने भी सुनी है। क्या बोला और था उसमें? उसने 1.5 घंटे की वीडियो में सारी जो बात करी है कि मेरी वाइफ थी उनका, बट उन्होंने सिर्फ अपने उनके मेल फ्रेंड्स के बारे में बात नहीं करी। नहीं, अभी हम यहाँ जिस मुद्दे बात कर रहे हैं उसका कंटेक्स्ट उठाएंगे ना। उसने 1 घंटे में क्या बोला उससे हमें लेना देना नहीं है। उसने 5 मिनट में इस मुद्दे से कनेक्टेड क्या बोला उस पर लेना देना हमारा है। उसने क्या बोला, उसने कहा इसका एक फ्रेंड है जिसको पैसे भेजती है। उसने वो गंदा बोल फ्रेंड, लिया था। वो फ्रेंड, मैं शाकाहारी हूँ। अतुल सुभाष ने कहा मैं शाकाहारी हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मगर वो फ्रेंड जबरदस्ती घर में घुसाता था और नॉनवेज लेकर आता था। दोनों सामने मेरे बैठ के जो है मेरे सामने चिकन खाते थे। भाई तुम घर का लीडर हो, तुम्हारे मुंह पे थूक दिया जा रहा है, तुम्हारे सामने बैठ के दूसरा लड़का तुम्हारी बीवी के साथ जो है मजे ले रहा है। ये फ्रेंडशिप नहीं है। वो लड़का की लास्ट में इंटेंशन क्या है उस लड़के की उस लड़की के साथ, बहुत क्लियर है वो चीज। ये चीज होती है ना, लड़कों को पता होता है कि एक लड़का एक लड़की से जैसे जिस तरीके से बात कर रहा है ना, वो क्या चाहता वो है, क्या उससे। चाहता है। अच्छे से पता होता है हर बंदे को, तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई इस बंदे से दूर रहे, और क्योंकि मैं उसको पता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है उसके मैं साथ। हर लड़की को एक ही चीज बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी लड़कियां बहुत कहती हैं अच्छा वो लड़का स्वीट है, बड़ा ये है वो। उन्हें क्या कहता हूँ, कुछ मत करना। वो लड़का जब 6 लड़कों के बीच में होगा ना, बीच में माइक रख देना चुपचाप और बाद में सुनना कि क्या बातें हो रही थी, तुम्हारा खोपड़ा फ्लिप हो जाएगा। और क्या? लड़के जब 4 लौंडे आपस में बैठते हैं तो उनकी टोन क्या होती है, जब वो लड़की के सामने तो उनकी टोन क्या होती है, और उनके बदलते हुए शब्द क्या देखी है होते मैंने, हैं। लिटरली बदलते हुए देखी है यूं। हाँ, ये रियलिटी है। हम बस यहाँ बैठे हैं माध्यम, रियलिटी। ये बातें हर कोई उगलता नहीं है, ठीक है, बट हम गए कि ठीक है भाई दुनिया को पता होना चाहिए सब चीजें भी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कहता है आर्टिकल आगे, द बेंच रूल दैट आफ्टर मैरिज इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ लेवल ऑफ डिकोरम इन देयर पर्सनल इंटरेक्शंस. The court said that while friendships are not prohibited, engaging in inappropriate discussions with friends can disrupt marital harmony and create grounds for divorce. The husband in his complaint said that his wife used to talk to her old lovers on her mobile after marriage and that her WhatsApp conversations were vulgar in nature. अब ये एक बहुत prevalent चीज है। इसमें एक चीज ये और भी है। एक मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा पहले, ये एक बहुत प्रेवलेंट चीज है, मैंने नोटिस करी है, ठीक है। मेरे काफी रिलेशनशिप्स रहे हैं और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरे फ्रेंड्स सही बात है, मेल फ्रेंड्स समझ गया मैं, सही बात कह रहा है। मेरे मेल फ्रेंड्स का ब्रेकअप होता है
सबसे पहली चीज पता क्या होती है? कट, ब्लॉक, खत्म, बाय। खत्म, बात ही खत्म। और दोस्ती भी टूटी ना किसी से भाई, शक्ल नहीं देखते लड़के Unfollow। ब्रेकअप के बाद भाई, शक्ल नहीं नहीं देखते, देखते। बिल्कुल नहीं, एकदम इग्नोर। अगर दोस्ती भी टूट जाए ना, हाँ। किसी लड़के, तू लड़के या लड़की भी हो, लड़का भी अगर दोस्ती भी टूट जाए, काम खराब हो जाए भाई, ब्लॉक, अनफॉलो, सामने से ऐसे निकल जाएगा बिना देखे, कोई लड़कियां नहीं ऑन द करता। अदर हैंड, मैंने बहुत लड़कियों को ऐसा देखा है, हर लड़की नहीं होती ऐसी, बट बहुत मेजॉरिटी केसेस मैंने लड़कियों को देखा है। मैं उसे ब्लॉक क्यों करूं? ही इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, वो मेरे साथ बहुत टाइम रह चुका है, ही नोज मी। तो अरे ये- भाई, देखो दोनों जेंडर्स जब बात आती है ना, फिर से वही आ जाता है कि हाँ, women and men are very डिफरेंट। ठीक है, चाहे वो सोशल आप उसको उठा के देख लो, चाहे आप उनके बिहेव करने के पैटर्न्स को देखो, ठीक है। यार ये वही वाली बात है ना, अ मैन फंक्शन फ्रॉम दिस मेंटालिटी दैट कि गोल जब तक मेरा नहीं हो सकता, लाइक वो फुटबॉल वाला एक डायलॉग है ना कि जब तक गोल पोस्ट खुला हुआ है तब तक मैं गोल करता रहूंगा। मतलब अगर कोई इंसान खुद से मेरे को अलाउ कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, अगर किसी एक सर्टेन इक्वेशन में होते हुए भी, देन आई विल सी दैट पर्सन बीइंग अवेलेबल, नो मैटर इफ द पर्सन एक्चुअली इज इन अ रिलेशनशिप और मैरिड और हैव सर्टेन इक्वेशंस, बट इफ द पर्सन इज रियली शोइंग हर अवेलेबिलिटी टू मी, तो मैं तो उसको एज अपने लिए ओपन ही कंसिडर करूंगा। और ये- एंड ऑनेस्टली I had a very different viewpoint on this probably 1 year or 2 years ago, but I have completely changed my perspective because I've had certain experiences where men were not really the victim or the bad guy, I'm sorry, not the victim. no, the men were really, they were not how I saw them as. मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव Deception था। हाँ। जो उनका पर्सपेक्टिव मेरे लिए था और जो मैं उनके बारे में सोचती थी वो बहुत अलग था। सो हेंस माय व्यू पॉइंट ऑन लॉट ऑफ दीज थिंग्स has really changed and evolved over a period of time. So Of course. I still feel that, you know, a women can have male friendships and male equations, but वो किस हद तक और किस दायरे में हो रही है वो एक औरत को समझना बहुत जरूरी है। वो तो हर यही इंसान same को चीज़- जरूरी है ना। यही सेम चीज एक मर्द के लिए भी लागू होती है कि उसको भी समझ आना चाहिए भाई, हो सकते हैं लड़कों के, क्यों नहीं हो सकते आप लड़की सुन, दोस्त। नहीं नहीं But- नहीं 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 एक मतलब होना लेकिन चाहिए। मानसी एक पता है चीज, क्या, बस एक चीज इसके तो बात दो पर बोलिए। जो इसने दायरे वाली बात करी, तो मुझे लगता है कि वो दायरे पता है शायद हमको खुद को समझ में ना आए कि अगर मेरा कोई मेल फ्रेंड है मुझे खुद को समझ में ना मैं वही बोलने वाला आए, था, अगर वो but- मेरे को खुद को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इफ माय पार्टनर इज पॉइंटिंग आउट दैट दिस इज समथिंग दैट यू डूइंग इज इनअप्रोप्रिएट, देन दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज वेयर आई शुड ड्रॉ अ लाइन गोस फॉर द अदर जेंडर एज वेल। how you draw the line also matters। ठीक है, मैं assuming कि बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, और ये एक रिलेशनशिप में है। लाल परी हाँ, चश्मा लगा के, ठीक है, जैसे मानिक इज एकदम परी है और ये रिलेशनशिप में है। मैंने कहा और रिजेक्टेड नहीं जा रहा मैं। और हाँ ठीक है, बट और मैं इससे बात, मैं इसका दोस्त हूँ, ठीक है, और मैं इसको हिंट्स दे रहा हूँ, एंड वन डे आई मस्टर अप द करेज कि यार मैं कुछ बोलता हूँ इससे, ठीक है, भाड़ में गई मोरालिटी, भाड़ में गए सारे के सारे प्रिंसिपल्स, मैं मुझे पसंद है मनिका, कौन है आपकी फ्रेंड है या ये फिर मेरी फ्रेंड है बट ये रिलेशनशिप में है, अच्छा ठीक है, मनिका हाँ मनिका हो गई ना, ठीक है, देख रहे हो यहाँ नामकरण हो जा रहा नहीं है। बट अब मैं इसको बोलूँ मनिका चलते हैं, नहीं जाना। मनिका बोल रही है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। एक ये तरीका है कि इसने बोला कि नहीं जाना मेरा बॉयफ्रेंड है, फक ऑफ। और आप सिंगल हो? हाँ यार, आई वांट टू बी क्लियर यार। मैं सिंगल, हाँ मैं इसका फ्रेंड, हाँ हाँ ये मनिका, ये कमिटेड हाँ ठीक है, इन अ वेरी लविंग रिलेशनशिप, ओके गॉट इट, और मैं नजर डाल रखा हूँ इस पे, ओके ठीक है। एक ये तरीका है मना करने का, फक ऑफ मेरा बॉयफ्रेंड है, गेट आउट ऑफ माय लाइफ। या बट एक और तरीका होता है, नहीं यार देख मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आई कीप यू एज अ वो फ्रेंड। लटकाने वाली जो हरकत होती है ना, लिटरली सही बात कह रहा है बिल्कुल। वो नहीं कर सकती आप रिलेशनशिप में। तो व्हाट यू जस्ट सेड, ये क्लिंगी थी ना, लड़कियां बहुत ज्यादा, लड़कियां मेजॉरिटी अपने एक्स के साथ करती है रादर दैन देयर बेस्ट yes बेस्ट exactly, फ्रेंड। plan so what you just said, you have to draw the line. Many girls have absolutely no fucking idea either how to draw the line, or they purposefully do not draw a permanent line, they always draw a dotted line, ठीक है। goes for men as well.
नहीं यार, देखो देखो ये चीज ना मैन भी करते हैं ऐसी, मैन ही खुद कुछ कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मैन ही प्रोवोक करते हैं ताकि हम मिलते करके फोर्स करते हैं, लड़की चली जाती है एक टाइम के बाद, जहाँ से चीज स्टार्ट होती है। बट एक टाइम के बाद ना मैन को भी ऐसे दिमाग में रखना चाहिए कि भाई अगर सामने ने मना कर दिया ना, प्लीज उसको मना समझ लो और खुद ही निकल जाओ और अपनी साइड से। मैं इस बात पे ना एक बात बोलना चाहती हूँ, जब आप इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप उस रिलेशनशिप में क्यों आए हो, मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि आप सामने वाले से प्यार करते हो, राइट? और आप किसी से प्यार करते हो तो इतना तो उसे समझ ही जाओगे कि कौन सी चीज उसे अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं अच्छी लगेगी। तो फॉर अ मोमेंट when someone is asking you out or someone is even complimenting you, so there are two ways of taking it. Like if you are really into your partner, you will think about your partner first, that the way उसको कैसा लगेगा। हाँ, उसको कैसा लगेगा। तो आप उस तरीके से सोचोगे अगर आप genuinely इस रिलेशनशिप में हो, and that is how you will respond. So the way Manika responded कि नहीं यार, so maybe she's not that much considerate of her boyfriend, right? कि अब मुझे नहीं जाना, अगर वो ऐसे स्टर्डीली मना करती है तो उसको पता है कि उसके बॉयफ्रेंड को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, एंड दैट्स वेयर वो पूरा स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन कम्स कि आप प्यार में कितने हो उस रिलेशनशिप में और कितने सीरियस हो उस रिलेशनशिप के बारे में और अपने पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। मैम यस, ऑप्शन ए ऑप्शन बी वाली बात है साफ सीधी सी। और ये जो इतनी लंबी आपने रामायण सुना दी ना, रामायण है, these are ठीक है, perspectives. सॉरी, रामायण is way beyond this. This was something disgusting. What you just said was something disgusting. ठीक है, let's not compare रामायण to it, my fault. But option A, option B, option 1, option 2. Main guy, डी तक side जा चुके guy. हैं भाई। ठीक है, ऐसी ही रीजंस की वजह से लड़कियां नो नॉट टुनाइट, ये लड़के भी करते हैं सर। मैं लड़का हूँ तो मैंने सर लड़कियों को करते हुए देखा है, तूने कब मैं थोड़ी देखूंगा लड़कों को ये उसके करते उसके पीछे रीजन है। देखो लड़का, ये कहावत है, लड़का जब चीट करता है तो वैरायटी के लिए चीट करता है, लड़की जब चीट करती है तो अपग्रेड करने के लिए चीट करती है, वो वैरायटी के लिए चीट नहीं कर रही। ये हाँ, ये एक रियलिटी। अब तुम ऐसे समझो, और ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सुभद्रा नहीं बैठी यार ये इसकी कहानी एक सुनने के लिए। और हाँ, सुभद्रा और अंकिता जी नहीं है, बट आ जाएंगी। वो पिछली बार हमेशा वही प्रोवोक करती है इस चीज को, बट सुना देते हैं, आप भी सुन लीजिए। एक कोई एक्स थी मेरी, ठीक है। अब ये एक सेगमेंट बन चुका है, मेरे को लग रहा है उसके अंदर एक समय का एक्स खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएंगी, क्या करेंगे? हो जाएंगी क्या पैनल पे जितने होंगे उनकी पकड़ेंगे फिर। चल हाँ, बट वो कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई जितनी मेरी होती हैं फिर। ये सारे मजे ना इसी ने दिए, हम तो फुक्के रह गए। देखो एक मेरी एक्स थी, ठीक है, जिसके पीछे मतलब एक फ्रेंड था, ठीक है। अब एज अ मेल मुझे समझ में आ चुका है कि भाई ये लौंडा इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। कोई लड़का किसी के लिए रात को 3-3 बजे घर जा रहा है उसके खाना खिलाने के लिए, चॉकलेट। अबे हम बेवकूफ थोड़ी हैं। बट वो लड़की क्या है, नहीं मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरा बहुत पुराना दोस्त। मैंने कहा आज इसको शट डाउन कर दो, अगर आप नहीं करोगे ना, कल को ये आपके ऐसे काटेगा ना, ऐसे पीछे पड़ेगा आपके कुत्ते की तरह, छुड़ाने को भी छुड़ा नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। और वो आदमी को वो बहस होती रही मेरी उससे, होती रही। वो उस लड़की उस दोस्त को दूर करने में नहीं हुई सक्षम। एक दिन उस लड़के का हो गया, शराब वराब पी ली, उस दिन उसका खुल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो लड़की मुझे फोन कर रही है कि उसने तो ऐसा बोल दिया। मैंने कहा मुझे को बता क्या रही हो, मुझे तो 7 महीने से पता था, मुझे क्या बता रही हो, अब तुम हैंडल करो इसे। वो भाई साहब जो है, उन लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मेरा तो कोई है। वो भाई साहब अगले दिन जाके जो है ना बाइक ही ठोक दिया, सर फड़वा लिया। और बताओ उसके बाद हॉस्पिटल में बैठ के क्या चिल्ला रहे हैं, वो मेरे को तो उस लड़की से प्यार है, मुझे इससे प्यार है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मेरे को उससे प्यार है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा। अब लड़की पैनिक स्टेट में, वो रोए जा रही कि भाई मैं क्या करूं, घर में बताऊं, ये बताऊं। मैंने कहा जब 7 महीने पहले तुम्हें कहा था कि इसका दरबार बंद कर दीजिए, तब तो आप थे, नहीं तो दोस्त है, ये तो फ्रेंड है, ये तो रात को 3 बजे मेरे को चॉकलेट खिलाना रहा है, मेरा दोस्त है ये। यहाँ तुम्हारा बंदा नहीं आ रहा रात को 3 बजे चॉकलेट खाने तुम्हें लौंडा ऐसे यार तुम्हारा चॉकलेट, उसके पास कोई और है ही नहीं जाने के लिए, कुछ भाव ही नहीं देता तुम्हारी तरह। ठीक है, अभी बात हो रही थी ना कि लड़के और लड़कियां, लड़कियों के पास भी होता है, लड़कों के पास भी होता है, मगर तुम ये समझो लड़कों के पास कितना ऑप्शन है, कितनी लड़कियों का ऑप्शन है एक बार में।
लड़कियों के पास कितने लड़कों का ऑप्शन है? अरे वो भी सब छोड़ो, लड़कियां सिर्फ जितने exist लड़कों करती जितने हैं, लड़कों के पास option ऑप्शन है ना, जितने लड़कों के पास ऑप्शन हैं, वो लड़के भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं। नीचे तुम चले जाओ, मैंने क्या उसमें बोला था? चले जाओ, वहां मैंने- तो सब छपरी भाई। मैंने यही बोला ना, लड़की चीट करती है अपग्रेड करने के लिए, लड़का चीट करता है वैरायटी के लिए। अब एक लड़का जाएगा किसी मैकडोनल्ड्स के काउंटर पे, लड़की खड़ी हुई है ना, कोई माल सी, उसको भी घर उठा के ले जाएगा। लड़की माल कह रहा, जाएगी, सुंदर नहीं कह सकता, माल क्यों कह रहा, सुंदर। ये पॉप नेशन है, यहाँ पर हम लोग जो है देसी भाषा में बतियाते हैं, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यार यही कमन के बैठूंगा। हाँ, तो पहले से समझो, ये एक देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये दिस इज हाउ एक दो जेंडर हैं, वो बायोलॉजिकली बेस्ड है इस चीज के ऊपर। एक इमोशनल जेंडर है, एक लॉजिकल जेंडर है, और जब ये दोनों चीजें फ्लिप हो जाती है ना, तो फिर इधर भी कांड होते हैं, इधर भी कांड होते हैं। जहां आपको लॉजिक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लॉजिकल और इमोशनलेस वुमेन दिखेगी, वहां पे आपको दिखेगा उसकी शादी नहीं हो रही है। कोई लड़का नहीं शादी करना चाहता। जहां आपको दिखेगा कि कोई लड़का है जो बहुत एक्सट्रीम इमोशनल है और लेस लॉजिकल है, सारी लड़कियां उससे दूर भाग जाएंगी। LGBTQ खुद ही दूर हो गया। उत्कर्ष, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड हियर? कुछ तो बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। कमेंट इज कमिंग। बोलिए। कंटिन्यू प्लीज। हाँ, जब लड़के लॉजिकल रहते हैं और जब लड़की इमोशनल रहती है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग आई लास्टिंग है। थिंक अभी ना ऐसा नहीं लड़की लॉजिकल हो नहीं सकती, ऐसा नहीं कि लड़का इमोशनल हो नहीं सकता, बट एक बैलेंस होना चाहिए। और लड़का खास करके, अगर लड़के इमोशनल होते हैं, तो हमेशा इसी शो पे, हर शो में ये बात बोलता हूँ, अगर लड़का इमोशनल होता है, पता क्या मिलता है? टेररिस्ट, क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर्स, बिल्कुल। ठीक है, सारे जेल के अंदर जितने बैठे हुए हैं सारे इमोशनल मर्द हैं। वो जितने वो ISS ज्वाइन करके बैठे हुए हैं वहां पे, AK-47 चला रहे हैं, सारे इमोशनल मर्द हैं। ये क्या है? ये उनको अपने जज्बात पे काबू ही नहीं है। ये लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हैं कि भैया मैं किसी किताब को पढ़ने के बाद जो है दुनिया नहीं फतह कर सकता हूँ। तुम्हें फतह करने के लिए, दुनिया फतह करने निकलना ना, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारा नाम जपे। इलॉन मस्क बनो ना। दुनिया फतेह करनी ही क्यों है? संसार का कल्याण हो। अब तो दुनिया भी छोटी रह गई है, तुम इलॉन मस्क मार्स निकल रहे हैं, तो ये धरती छोटी रह जाएगी फतह करने के लिए। मेरे को तो ऐसा गलत लगता है लोग निकल रहे हैं। I think what today's world really needs is a complete balance. अभी ना हो क्या रहा है कि औरतें बहुत ज्यादा आदमी बनना चाहती है और आदमी बहुत ज्यादा औरत बनना चाह रहे हैं, और ये ना हम दोनों सही बात बोली ना, लड़के ने सही बात बोली। हमारा कोई उल्टा मैं नहीं आपको- बोलेगा, हमारा बात ऐसा सही कोई बोली है सीन बिल्कुल हमने भी। हाथ उठा दिया, हमारा कोई सीन नहीं भाई, हम मर्द आदमी हैं, मर्द ही रहना चाहिए। दोनों ही ये बात भूल जा रहे हैं कि भाई कुछ बायोलॉजी होती है, कुछ साइंस होता है, कुछ होता है कि तुम कुछ चीजें हैं जो तुम लोग नहीं कर सकते। अब मैं किसी आदमी को जाके बोलूं बच्चा पैदा Can't कर, वो do नहीं कर सकता भाई। बच्चा पैदा नहीं कर सकता एक आदमी जाकर, बिकॉज वो एक सर्टेन आदमियों की बायोलॉजी को करता ही नहीं। विमेन बॉडी हैज एक्स्ट्रा लेयर फॉर चाइल्ड बर्थ, इट इज देयर फॉर अ रीजन। एंड सिमिलरली लड़कों के, अगर तुम लड़कों को लड़कियों के स्पोर्ट में डाल के बोलो कि अच्छा नहीं मैं तो विमेन बन के कम्पीट करूंगा, तो भेजो, वो जीतेंगे। ऑब्वियसली ना, उनकी फिजिकल ये तो अलग ही मुद्दा हो गया यहाँ पे, इसलिए हमारा यहाँ पे एक बार कैम 2 दिखा दीजिए, कैम 2 ऑन है कि नहीं है। तो करिए नहीं है कैम 2 ऑन, कैम 1 लगा दीजिए। टाइम हमारा समय समाप्त हो रहा है आज तो वो थोड़ा लोग सा। जीतेंगे ही जीतेंगे। एंड देन देयर आर सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज एज जेंडर जो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। लड़कियां भाई है इमोशन एक्सेप्ट कर लो, मूव ऑन करो इस बात से। लड़के है लॉजिकल एक्सेप्ट करो, मूव ऑन कर लो, बात खत्म। दुनिया यिंग यांग इज देयर फॉर अ फकिंग रीजन, एंड बैलेंस ही सब कुछ है अल्टीमेटली। मत करो सब कुछ, मतलब हर चीज तुम नहीं कर सकते हो। लड़कियां हर चीज तुम नहीं कर सकते हो, लड़के तुम भी हर चीज नहीं कर सकते। ये बात समझ लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संसार का कल्याण हो जाएगा। यहाँ पे ये लड़की कहती है फिर फाइनल लास्ट, क्योंकि हमारे पास सब समय थोड़ा कम बचा है, तो मैं इस खबर को खत्म कर दूं पहले। यहाँ पे कहा, शी क्लेम दैट हर हस्बैंड्स एक्शन हैड वायलेटेड हर राइट टू प्राइवेसी। अरे Because just one she more was thing, just one more thing to add here, just one more thing to add here. हस्बैंड का कौन सा एक्शन? चैट्स पढ़ना। चैट्स पढ़ना, राइट टू प्राइवेसी को उसने कहा उल्लंघन किया। उसके लिए 25 लाख दो मुझे। Just one more thing to add 25 रुपए ना दूं मैं, here. सुट्टा लड़की कर के दूंगा। पापा ने कंफर्म करा है कि उसके प्रीवियस लवर्स के साथ वो बात करती थी। बाप और अगर और कुछ सस्पिशंस लगेगा तो भाई चैट्स क्या, वो सब कुछ मैं बताऊं क्या खोल के देख। भाई, मुझे बहुत सीरियसली लगता है बचपन में ना बच्चे पिटने चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है। रख के टाइम पे लगाया होता ना, हाँ मुझे भी लगता है। जैसे प्रज्ञा बहुत बिगड़ी हुई है। चलिए कोई नहीं, ये थे आज के 2 टॉपिक। यहाँ पर हमारे
नया स्टूडियो है तो थोड़ा सा कैमरा सेटअप करने में शायद हमारी बैटरी निकल गई, मगर वापस आएंगे होपफुली। हमारे 2 गेस्ट फिर से हमें इस शो पे एक बारी फिर से कभी ना कभी जरूर दिखाई देंगे, और फ्रीक्वेंटली दिखाई दें तो और अच्छी बात है। काफी अच्छा डिस्कशन था आज का। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक एक बार फिर से। तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स आ रहे हैं, शुभम जी, अंकिता जी, सुभद्रा जी वापस। ध्यान रखिए, रात के बज रहे कितना 12:30। 12:30। सो जाओ भैया के। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय 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 बाय।